हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 94 है। हम लोग डिस्कस करते हैं आज। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। देखिए, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से यहाँ डिवाइड करना है। जैसे 51 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड है, इसको 17 एक्स वाई जेड से डिवाइड करना है। ऐसे ही इसको इससे करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे डिवाइड करना है। राइट। पार्ट वन देखते हैं इसका। ये 51 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, इसको जैसे ये डिवीजन साइन के साथ दे रखा है 17 एक्स वाई जेड। ठीक है, इन्हें अप डाउन अरेंज कर लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो डिवीजन का ये जो मेथड है, ये मोस्टली यूज किया जाता है। राइट। 51 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड अपॉन में 17 एक्स वाई जेड ले लीजिएगा। अब आप 51 को फैक्टराइज कर लिए, तो 51 को फैक्टराइज करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 और ये आपका 17 हो गया। तो ये 3 × 17 और वेरिएबल पार्ट की बात करते हैं तो x को 3 टाइम्स इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, y को 2 टाइम्स और z ये एक ही बार है। अपॉन में आपका 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ले लीजिए। ये जो है डिवीजन का एक मेथड है, इसको ध्यान रखेंगे डिवीजन किस तरह से किया जाता है। अब देखिए 17 से 17, एक्स से एक्स और वाई से इधर वाई और जेड से जेड डिवाइड हो गया। ठीक है। अब ये कैंसिल होने का मतलब जीरो नहीं होता, इसे ध्यान रखेंगे 1:1 में होता है। 1:1 एंड दिस इज 1:1 एंड 1:1। तो नीचे आपका 1 4 टाइम्स इंटू के साथ है तो 1 ही रहेगा। ऊपर आपका 3 है। ये ये x आपका 2 टाइम्स है, इनको नोट डाउन कर लेते हैं और y 1 टाइम है। राइट। इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 3x² y आ जाएगा और यही हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। राइट। यानी दैट इज माय आंसर। तो इस मेथड को आप फॉलो करेंगे, बचे हुए 3 पार्ट्स भी इजीली कर सकते हैं। पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट की बात करते हैं। दैट इज 76 एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब अपॉन 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट। ये देखिए 76 को फैक्टराइज करना है। यहाँ पर जो कंपोजिट नंबर है 76, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। दिस इज 2 38 टाइम्स, 2 19 टाइम्स और 19 1 टाइम्स आपका। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 19 और जो वेरिएबल पार्ट है x 3 टाइम्स है तो इसको इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे। y 1 टाइम है और z आपका 3 टाइम है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और डिनोमिनेटर में 19 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 बार, और वाई स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। वाई 19 से 19, एक्स से एक्स, इस एक्स से एक्स, वाई से ये वाई। और देखिए और कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है इसमें नहीं है ना। तो आपका ऊपर कितना पार्ट बचा और नीचे कितना पार्ट बचा है वो हम देखते हैं। ये मेरा 2 इंटू 2 ऊपर और ये एक्स जेड आपका 3 टाइम्स है। राइट। और नीचे देखिएगा आपका y 1 टाइम है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा इस तरह से 2 2 जा 4 एक्स और ये आपका जेड क्यूब अपॉन में आपका y, ये आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप। थर्ड की बात करते हैं। ये आपका 17 a बी स्क्वायर सी क्यूब अपॉन में आपका -a b c²। अप डाउन अरेंज कर लिया हमने इसको। अब हम फैक्टराइज करते हैं। तो 17 इंटू ऊपर a इंटू बी 2 टाइम्स आ जाएगा इंटू साइन के साथ में, और c आपका 3 टाइम्स आ जाएगा। ये इस तरह से अपॉन में
माइनस का साइन है और a इंटू बी इंटू सी 2 टाइम्स आ जाएगा। ध्यान रखना है। देखिए a से ये 1:1 हो गया, b से ये 1:1 और c से ये 1:1 हो गया। अब आपका ये c जो है एक बार इसके साथ आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचाना, आपका माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। When a positive number is divided by negative number, sign will be negative। 17 ये वाला और ये b और ये c, आपका -17 BC आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। राइट, दैट इज -1 to 1 p cube q cube r cube अपॉन -1 x y स्क्वायर z क्यूब। फैक्टराइज कर लीजिए अप डाउन। एक बात और बता दूं, देखिए ऊपर नेगेटिव है नीचे नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव हो जाएगा है, इतना ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ साइन रखो या मत रखो, ठीक है, रख लीजिए चलो। और ये 11 11 जा आपका 121 होता है। दिस इज p इंटू पी q एंड r ये आपका -11 x y इंटू वाई z 3 टाइम्स हो गए, तो माइनस से माइन कैंसर, 11 to 11। दिस इज, देखिए नीचे x y और z है, ऊपर p q r है। आप समझ सकते हैं यहाँ कैंसलेशन पॉसिबल तो नहीं है ना, है वेरिएबल पार्ट का। तो सीधी सी बात है कि 11 ऊपर p क्यूब आ जाएगा, q क्यूब आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा अपॉन में आपका x y स्क्वायर z क्यूब आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे लोग यहाँ आपने ध्यान रखना है, ऊपर नीचे अरेंज करना है। डिविडेंड है आपका और डिवाइजर है, फ्रैक्शनल फॉर्म में पीवाई फॉर्म में उसको अरेंज कर लेंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे ऊपर नीचे जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है। उसके बाद कैंसलेशन जो भी होता है ना, वो करके आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं हम। देखिए पहले क्या था, सिंगल एक्सप्रेशन था हमारा 94 क्वेश्चन में, यहाँ डबल एक्सप्रेशन है। ये 3p/q/r और 6p² q²r²। ऐसे केस में हम इसको डिवीजन को किस तरह से करते हैं वो समझना है। तो इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले अरेंज करेंगे तो ध्यान रखना है, जैसे 3p/q/r है, -6p²q²r² है, और ये डिवाइडेड बाई 3p/q दे रखा है। तो इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इतना ध्यान रखना है सबसे पहले। तो 3p/q/r -6p²q²r² अपॉन में 3p/q हो जाएगा। ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है हमारा, उसमें दो एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, जैसे फैक्टराइज 3p/q/r -6p²q²r²। तो इस केस में हमें कॉमन फैक्टर लेना था यहाँ दोनों में। तो 3p/q/r कॉमन फैक्टर हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1 -2p/q/r बचेगा। समझ में आ रहा है ना आपका? तो एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर हो जाएगा। हमने न्यूमरेटर पार्ट को फैक्टराइज करना है, तो ये वाला इसका फैक्टराइज फॉर्म आ गया। या डायरेक्ट हम ये नहीं करके, बस समझाने के लिए मैंने करा था, लेकिन यहाँ पर 3p/q/r आपका फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर। और ये 1 -2p/q/r
आर दूसरा टर्म आ गया ब्रैकेट के अंदर, ये डिनोमिनेटर में 3p क्यू आ जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए ये अप डाउन हम कैंसिलेशन की बात करते हैं तो ऊपर हमारा एक फैक्टर तो ये है और दूसरा फैक्टर ये वाला पार्ट है। तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल हुआ, पी से पी कैंसिल हुआ और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा, आर और ब्रैकेट के अंदर 1 - 2p क्यू आर। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस केस में। ध्यान रखना है मैंने किस तरह से करा है, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर में जो रखा हुआ है इसे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज फॉर्म ये हो जाएगी। और फिर हम डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिलेशन देखते हैं कहाँ पॉसिबल है, उसके बाद में जो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है दैट बिकम्स माय आंसर, राइट। पार्ट नंबर 2 देखते हैं हम। देखिए ये आपका ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और ये डिवाइड किया है हमने माइनस डी एक्स से। तो यहाँ इसको अरेंज करेंगे अप डाउन फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और अपॉन में माइनस का डी एक्स रख लीजिए। देखिए यहाँ 3 एक्सप्रेशन दे रखी है न्यूमरेटर में, ए एक्स क्यू, दूसरा बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स, जो साइन है वो आप समझ में आ ही रहा होगा, और डी एक्स से इसको डिवाइड करना है जो नेगेटिव है। तो ऊपर आपका कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा तीनों एक्सप्रेशंस में। वो कॉमन क्या है मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ न्यूमरेटर पार्ट में कॉमन क्या है। तो देखिए ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स में एक्स हमारा कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का बी एक्स रहेगा और प्लस का सी रहेगा। डिनोमिनेटर में माइनस डी एक्स हमने रखा है। अप डाउन कुछ ऐसा पॉसिबल है, सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखो एक्स बन जा, एक्स और एक्स बन जा, यानी एक्स एक्स यहाँ पर डिवाइड हो गया है। न्यूमरेटर पार्ट मेरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस का सी रह गया और डिनोमिनेटर में माइनस का डी रह गया। अब आंसर देखिए, आंसर ये लिख सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में वहां दूसरी फिगर की आंसर की दे रखी होगी, वो ये भी दे रखी होगी माइनस, और ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये डी, और ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट दे रखा होगा, राइट। तो ऐसा भी आपका आंसर इस फॉर्म में दे सकता है। अगर ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो इस माइनस साइन की वजह से इसके साइन चेंज कर लीजिए, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी और अपॉन में डी, इस तरह से भी आंसर दे रखा होगा। मान लीजिए अगर ऐसा भी नहीं है तो डी को तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग रख लीजिए। खैर हमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना, इतना समझ में आ गया, वो आपके लिए सफिशियंट है। पार्ट नंबर थर्ड, दैट इज एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस एक्स वाई रेज टू 4 प्लस एक्स वाई, राइट। और वो डिनोमिनेटर में डायरेक्ट रख लेता हूं ये एक्स वाई। न्यूमरेटर पोर्शन में आपका कॉमन ले लीजिए, 4 एक्सप्रेशन है वहां पर, तो कॉमन क्या आएगा आप समझ सकते हैं, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं पिछले क्वेश्चन से आपको, कि 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स वाई है तो ये केवल वाई क्यूब रहेगा यहाँ पर, और ये प्लस का 1 रह जाएगा, अंडरस्टूड। और ये मेरा एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, तो एक्स वाई से एक्स वाई 1:1 में डिवाइड हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ये आपका माइनस क्यू आर एक्स वाई प्लस का पी आर वाई जेड माइनस आर एक्स वाई जेड,
हमें इसको डिवाइड करना है माइनस एक्स वाई जेड से। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या आएगा, देखिए क्लियर कर लीजिए। क्यू आर एक्स वाई पी आर वाई जेड आर एक्स वाई जेड, तो पॉजिटिव साइन के साथ ले सकते हैं या नेगेटिव साइन के साथ भी ले सकते हैं। मान लो साइन मैंने नेगेटिव ले लिया, तो क्यू तीनों में नहीं है ऊपर, राइट। आर तीनों में है, देखिए आर तीनों में है, आर आर आर, तो आर मैंने कॉमन ले लिया। क्या एक्स है तीनों में, एक्स तीनों में नहीं है ऊपर, दो में है। वाई है तीनों में, वाई तीनों में है, ये और ये, तो मैंने वाई ले लिया। तो मेरा कॉमन जो है माइनस का आर वाई आता है। आप चेक कर लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्या आर वाई कॉमन है, साइन मैंने जो पहले टर्म का है वो ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर जब मैं पार्ट रखूंगा तो पहला पार्ट मेरा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस से माइन मेरा प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा, आर वाई से जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक क्यू आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा प्लस का। दूसरा टर्म मेरा नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। आर बाई इसमें मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी जेड रह जाएगा। और तीसरा टर्म मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। आर वाई से जब उसको डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा, एक्स और जेड रह जाएगा। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कौन फैक्टर किस तरह से लेते हैं। और नीचे मेरा माइनस का एक्स वाई जेड है। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, इतना ध्यान रखेंगे आप। यहाँ y है, इससे ये y कैंसिल हो जाएगा। क्या कुछ और पॉसिबल है, हैं? ऊपर के दो फैक्टर हैं और नीचे का एक फैक्टर, तो ध्यान रखना है ऊपर आपका क्या बचा और नीचे क्या बचा, वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो ऊपर आपका r पॉजिटिव रह जाएगा और ब्रैकेट के अंदर मेरा क्यू एक्स माइनस पी जेड प्लस एक्स जेड, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा मेरा, एक्स और जेड। क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, नहीं है ना। तो दैट इज माय आंसर। याद रखना है, फैक्टराइज करना है हमने अप डाउन, उसके बाद ही कैंसलेशन करना है। और आपको लगता है कि मेरा कुछ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू। ये 96 क्वेश्चन नंबर जो है यह थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। और अगर समझा है आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। वो इजी कब होगा, चलो बात करते हैं। देखिए अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करा है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर आपको आता है, या फैक्टराइजेशन के जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं कैसे कैसे करना है, यानी फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर है, देन यू कैन डू दिस वेरी इजीली। सो पार्ट वन की बात करते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। दिस इज पार्ट वन। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117, और इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 13 से। ऊपर हम इजीली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे। जो ऊपर एक्सप्रेशन दे रखी है इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पहले फैक्टराइज कर लेंगे। अब फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, हाँ वो काम हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस का 117 है। आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए इसका, क्या कर लीजिए, मिडिल टर्म रोटेशन से आप इसको करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसका कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 117, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 117। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 117 के इक्वल हो, राइट। और इन्हीं दो नंबर्स का सम या डिफरेंस जो मिडिल टर्म है आपका, यहाँ पर 22 है, 22 के इक्वल हो, राइट। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, राइट। देखिए बहुत इजी है। आपको अगर आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल आपको कम से कम 20 तक लर्न होने चाहिए। हाँ, मैं डायरेक्ट बात करूं
तो आपका 13 9 जा 117 होता है। और 13 मैं अगर प्लस करूँ 9 तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 22 को मैंने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया है 13 प्लस 9 में। ठीक है ना, ये एक्स आ जाएगा और ये 117 आ जाएगा, राइट। और मैं इसको ओपन करूंगा ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9x प्लस 117। अब मैं ग्रुपिंग कर लूंगा इसका, तो ये और ये ले लीजिए, ये टर्म ले लीजिए। यहाँ पर x कॉमन लेकर के x माइनस 13 पहले ब्रैकेट में, और माइनस का 9 कॉमन ले लूंगा, ये मेरा x माइनस 13 आ जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे, 9 से 117 को डिवाइड करेंगे। अब दो टर्म हो गए, इन दो टर्म में मेरा x माइनस 13 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में मेरा x माइनस 9 आ जाएगा। इस तरह से ये मेरी फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगी इसकी। तो ये मुझे, देखिए मैं या तो स्टेप बाय स्टेप यही इसको कंटिन्यू कर लूं यहाँ राइट साइड में, ठीक है ना। अगर नहीं तो अलग इसको फैक्टराइज कर लीजिए, वहां पुट कर लीजिए, पर ये रफ वर्क मत बोल देना जो लेफ्ट साइड में मैंने किया है। ये फैक्टराइज फॉर्म मेरी क्या हो जाएगी, x माइनस 13 और x माइनस 9, न्यूमरेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में x माइनस 13 दे रखा है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1:1 रेशियो समझ में आ ही रहा होगा। मेरा क्या बचेगा, x माइनस 9 बचेगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x अपॉन x और x माइनस 11 ब्रैकेट के अंदर। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, तो क्या न्यूमरेटर इजीली यहाँ पर हम देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लें उसको, है भाई। देखिए वो भी पॉसिबल है यहाँ इस केस में, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन तीन टर्म में कोई एक कॉमन पहले देख लेते हैं। तो x कॉमन सा लग रहा है, चलो इस x को पहले कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले, राइट। मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, और डिनोमिनेटर में मेरा x x माइनस 11। अंडरस्टूड। अभी और कुछ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ पर, भाई है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 है, यहाँ पर मेरा फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। मैं मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करूंगा, तो देखिए फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और ये 132 है, इनको मल्टीप्लाई करा तो प्रोडक्ट 132 आया। इसका मतलब दो नंबर चाहिए मुझे जिनका प्रोडक्ट 132 होना चाहिए, और इन्हीं दो नंबर्स का सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, दो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 132 है इसको फैक्टराइज कर लो, 2 6 जा 2 6 जा 233 3 11 और 11 1 जा। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 जो इसके फैक्टर हुए, यहाँ पर कोई दो नंबर बनाने हैं, चार नंबर है ये, यानी चार फैक्टर है, दो फैक्टर बनाने हैं। तो दो दो का मल्टीप्लाई करो, तीन का मल्टीप्लाई दो, कुल मिलाकर के यहाँ पर दो फैक्टर बनाने हैं हमें। तो 2 2 जा 4 करेंगे, 11 3 या 33, तो सम या डिफरेंस नहीं आएगा ये 1 के इक्वल ऐसे केस में, राइट है ना। गुड। अगर हम 2 2 जा 4 कर लें और 4 3 जा 12 कर लें, तो पहले तीन फैक्टर यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका, और ये 11, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 2 जा 4 3 था 12 और इंटू 11 करें, जरा देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 132 आएगा, राइट। और अगर मैं 12 माइनस 11 करता हूँ तो 1 आ जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है, 12 11 जा और 12 माइनस 1, तो सॉरी 12 माइनस 11 यहाँ पर, तो ये जो प्लस का साइन है उसको हटा देंगे, यानी मेरा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 रखूंगा, और 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ये याद रखना है मुझे। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर, अब मिडिल टर्म क्या था, ये 1x होता है, इतना ध्यान रखना है आपने।
है ना। 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है। इसको स्प्लिट करूंगा तो ये 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132। फैक्टराइज करने के लिए पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। यहाँ ये दो दो टर्म्स का ग्रुप बना लीजिए, इसमें x कॉमन लेकर के x प्लस 12 आ जाएगा, माइनस का 11 कॉमन लोगे तो ये x प्लस 12 आ जाएगा, राइट। और x प्लस 12 मेरा फिर से कॉमन आकर के दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11 आ जाएगा। इस तरह से फैक्टराइज हो गया मेरा ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पुट कर लूंगा राइट साइड में, तो x और ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है मेरा, इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 11 और x माइनस 12, ठीक है ना। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और डिनोमिनेटर में x माइनस 11। अब आप बात करते हैं कि सर पहले ही आप x को कैंसिल कर लेते, देखो यहाँ कर लीजिए इसको। अब आप बोलेंगे कि ऊपर ब्रेसेस के अंदर है, नीचे ब्रैकेट के अंदर है, या ऐसे कैंसिल हो सकता है, तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब आपके पास केवल x माइनस 12 बचा है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका 2x³ माइनस 12x² प्लस 16x डिवाइडेड बाई है तो अपॉन में रख लीजिए दूसरा पार्ट, x माइनस 2 और x माइनस 4। यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, पहले कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन नहीं होता तो आप फैक्टराइज करने के जो मेथड है उसको देखिएगा, वही कॉमन है यहाँ पर। कॉमन क्या है, मेरा 2x कॉमन है, ये मेरा क्या बचेगा, x² माइनस 2 6 जा, ये x बचेगा, 6x आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ में, और प्लस का 2 8 जा, राइट। सो न्यूमरेटर को फैक्टराइज हमने कर लिया है 2x कॉमन लेकर के पहले। अभी कंप्लीटली न्यूमरेटर इज नॉट फैक्टराइज्ड, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x माइनस 4। देखिए न्यूमरेटर के अंदर एक पार्ट ऐसा है जो अभी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, ये वाला पार्ट फैक्टराइज हो सकता है, राइट। तो मैं उसको फैक्टराइज कर लेता हूं, अंडरस्टूड। अब मैंने x² माइनस 6x प्लस 4 लिया है, सॉरी 8 है ये। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 8, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 होगा, ठीक है। ऐसे दो नंबर चाहिए मुझे जिनका प्रोडक्ट 8 आता हो, और सम या डिफरेंस उन्हीं दोनों नंबर्स का कितना आता होगा, 8 मत बोल देना यहाँ पर। ये जो बीच वाला टर्म है मिडिल टर्म, इसका कोएफिशिएंट 6 है, तो 6 के इक्वल चाहिए मुझे, सम या डिफरेंस, राइट। अब देखिए दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनका सम या डिफरेंस 6 हो जाए और प्रोडक्ट 8 हो जाए। 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 कर ले तो 6, और 4 इंटू 2 कर ले तो 8 हो गया जी। यहाँ पर 6 को स्प्लिट कर लेते हैं, तो x² माइनस ये 4 प्लस 2 लिख लीजिए इन प्लेस ऑफ 6 प्लस 8, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। यहाँ पर ग्रुपिंग कर लीजिएगा, पहले टू टर्म्स बाद वाले टू टर्म्स। अब आप बोलेंगे पहले टू टर्म्स जरूरी है, भाई देखिए जहां पर आपको दो टर्म मिले और दोनों में अलग अलग आपका कुछ ना ऐसा कॉमन फैक्टर देखने को मिल जाए, तो हमारा ये आइडिया है ना सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज फिर से हमें दूसरे दो टर्म कंसीडर करने पड़ेंगे। चलो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हो जाता है तो बात खत्म, नहीं और कुछ करेंगे। तो यहाँ x कॉमन लेकर के x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। कैसे आना है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने यही तो बताया कि ये जो दो टर्म बनते हैं इसमें x माइनस फोर कॉमन। अगर यहाँ कॉमन नहीं आता दो टर्म में, तो हम कोई और टर्म साथ साथ लेकर के ना उनका ग्रुपिंग करके करते फैक्टराइज। चलो खैर x माइनस 4 इज कॉमन हियर, x माइनस 2 इंटू अनदर ब्रैकेट, फैक्टराइज फॉर्म आ गई आपकी इसकी। तो राइट साइड में बात करते हैं, ये 2x ब्रैकेट के अंदर हमारा, देखिए इसका फैक्टराइज फॉर्म x माइनस 4 और x माइनस 2, राइट।
डिनोमिनेटर में x-2 और x-4 पहले ही दे रखा है। यहाँ कैंसिलेशन की जब बात आती है तो x-2 से x-2 और x-4 से x-4 बचा क्या, 2x। यहाँ पर 1 into 1 ये वाले ना, ये 1 1 रखना मत भूलिएगा, मिस्टेक हो जाती है। अदरवाइज वैसे भी है ना, जीरो मत लिख देना उसको, तो 2x इज योर आंसर, राइट। देखते हैं हम लोग, ये 9x² -4, और इसको डिवाइड करेंगे हम 3x+2 से। जनाब यहाँ हम सोचते हैं जो न्यूमरेटर पार्ट है क्या कॉमन है यहाँ पर, भाई यहाँ कॉमन नहीं है, न्यूमरेटर पार्ट में कॉमन नहीं है। क्या डिनोमिनेटर पार्ट में कॉमन है, भाई यहाँ भी कॉमन नहीं है। देखिए अगर आपका कंपोजिट नंबर दे रखा होता तो हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है? यहाँ पर अगर ऐसा एक्सप्रेशन है ही नहीं जिसे हम फर्दर फैक्टराइज कर लें, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर पॉसिबिलिटी है फैक्टराइजेशन की तो वहां फैक्टराइजेशन करते हैं। भाई 9x² - 4 को फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है। मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। 9x² - 4, इसको 3x का होल स्क्वायर रख लीजिए और ये 2 का होल स्क्वायर रख लीजिए। भाई बात बन गई। a² - b², जो एक्सप्रेशन है इसका a+b और a-b फैक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, 3x+2 ले लीजिए एक ब्रैकेट में, और 3x - 2 ले लीजिए। ये दो फैक्टर आ गए नहीं आ गए, इसके ये फैक्टर्स हो गए, अंडरस्टूड। तो हमें 9x² - 4 को फैक्टराइज करके क्या मिला, 3x+2 और 3x - 2 अपॉन में आपका 3x+2 रख दिया हमने, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1:1 में, है? बचा क्या आपके पास, 3x - 2, और ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अब बच्चों की ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और होती है, बोले कि सर ये ना, ये जो आप अलग से करते हो ये वाला पार्ट यहाँ नहीं कर सकते क्या, राइट साइड में कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करते हैं बता देता हूँ मैं। मान लीजिए ये इस टाइप से आपको दे रखा है कोई क्वेश्चन, ये मैंने कुछ नहीं करना है ऐसा अभी यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ऊपर न्यूमरेटर को करूंगा अरेंज, तो ये 3x का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन 3x - 2, सॉरी प्लस का 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग a² - b² इज इक्वल टू a+b और a-b, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, 3x+2 और 3x - 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा, 3x+2 मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इससे ये डिवाइड हो जाएगा। मेरा बचेगा क्या, 3x - 2, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखते हैं, दैट इज 3x² - 48 अपॉन x - 4। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, भाई यहाँ पर कॉमन है, पहले कॉमन देखा करो, है डायरेक्ट फैक्टराइज करने की जगह पहले कॉमन लेकर के उसको करो, उसके बाद। तो ये 3 कॉमन है, दिस इज x² - 3 बन जा, और 3 6 जा 18 अपॉन में x - 4 आ गया। जो ब्रैकेट के अंदर x² - 16 है, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा, भाई हो जाएगा। देखो कैसे, ये 3 ब्रेसेस के अंदर लिखोगे इसको, तो x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में ये x - 4, राइट। मैं यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा ब्रेसेस के अंदर, a² - b² इज इक्वल टू a+b और a-b, राइट। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3, और ब्रेसेस के अंदर जो फैक्टर्स आएंगे वो x+4 आ जाएगा एक में, और x - 4 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, राइट। डिनोमिनेटर में मेरा x - 4 ऑलरेडी है। देखिए ब्रेसेस के अंदर ये आपका डिवाइड हो जाएगा, और बचा क्या, 3x+4, मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। पार्ट 6 की बात कर लेते हैं, दैट इज x⁴ - 16 अपॉन में रख लेंगे हम x³ + 2x² + 4x + 8। देखो यहाँ न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर दोनों में फैक्टराइजेशन करना है हमने। ठीक है, न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हम ऐसे करके, जैसे यहाँ लिख लीजिए, हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, टेकिंग न्यूमरेटर यानी x रेज टू 4 माइनस 16, और फिर इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ अप्लाई कर दीजिए कौन सा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब फर्दर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये मेरा फैक्टराइज फॉर्म, इसकी ये जो सेकंड पार्ट है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से मेरे तीन फैक्टर मिलेंगे इसके, राइट। अब मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या रख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर लेना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये सारा ही फेयर वर्क करेंगे आप, टेकिंग डिनोमिनेटर एंड दैट इज व्हाट, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। यहाँ 4 टर्म्स हैं, ये दो और ये दो, इनका ग्रुप बना लीजिए। यहाँ x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो ये दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ दो टर्म में x प्लस 2 कॉमन है, उसे ले लीजिएगा, तो ये दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और ये आपके फैक्टराइज फॉर्म आ गई इसकी, वो हमने डिनोमिनेटर में मेंशन कर लेना है यहाँ राइट साइड में, दैट इज x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए अब आपने समझना है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, भाई हो सकता है, जैसे इससे ये 1:1 टाइम और इससे ये 1:1 है। तो न्यूमरेटर में आपका केवल x माइनस 2 बचा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। दैट इज माय आंसर। कोई डाउट है यहाँ पर, हाँ नहीं है ना। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए अभी, और शेयर कर दीजिएगा, हाँ ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा, आपने कमेंट अभी करना है। क्या करना है कमेंट, वेरी गुड कर दीजिए, हाँ, या वेरी बैड कर दीजिए, ओके। शेयर कर दीजिएगा, इसको भूलना नहीं है, सब्सक्राइब पक्का कीजिए, थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अब, पार्ट नंबर 7। दिस इज 3x रेज टू 4 माइनस 1875, और इसको डिवाइड करना है हमने 3x स्क्वायर माइनस 75। अरेंज कर लीजिए इसको अप डाउन, तो दैट इज 3x रेज टू 4 माइनस 1875, ये 3x स्क्वायर माइनस 75। लग रहा है भाई इसका तो 1875 देख करके ही बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इजी कैसे करते हैं। देखिए कॉमन लीजिए पहले ऊपर नीचे, कॉमन ऊपर क्या हो जाएगा आपका, वो ध्यान रखना है। इसमें 3 कॉमन आएगा और x वाला पार्ट नहीं आएगा, तो 3 कॉमन लेकर के x रेज टू 4 माइनस 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, नीचे 3 कॉमन ले सकते हैं, यस, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 75 है, तो 3 2 जा और 3 5 जा 15, राइट। इससे 3 से 3 को आप कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर चल जाएगा। बाद में करते हैं तो बाद में भी इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब हमने क्या करना है, ये लिख लेना है यहाँ पर, टेकिंग व्हाट, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो x रेज टू 4 माइनस 625 है, ये इसको लेकर के, और एक साइड में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25, इनको फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस से 25 का होल स्क्वायर, ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ये ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाए। इसको यूज करके मैंने फैक्टराइज करा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। फिर से देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर 25 प्लस का है, ये चलेगा, फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ध्यान रखेंगे, ये आपका x प्लस 5 और x माइनस 5 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो तीन फैक्टर आ गए इसके, यानी न्यूमरेटर पोर्शन में मैं इसको रिप्लेस करता हूँ किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पर दूसरे दो फैक्टर x प्लस 5 और x माइनस 5, राइट। डिनोमिनेटर में देखिएगा ये वाला पार्ट फैक्टराइज करते हैं तो इसका x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 5 और x माइनस 5 जो मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ डायरेक्ट। तो डिनोमिनेटर में यहाँ इसको शिफ्ट कर लीजिएगा तो x प्लस 5 दैट इज x माइनस 5, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपके 1:1 और ये आपका 1:1 में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचा। ये मेरा आंसर है, ध्यान रखना है। रीड कीजिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्या लगता है आपको साइड कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ ये कंसेप्ट याद रखना होगा आपको, साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ ये याद रखेंगे आप। तो ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी यहाँ पर दो फैक्टर इसके ऐसे होंगे, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो दो फैक्टर ही तो फाइंड आउट करना है हमें, साइड हो जाएगी। ऐसे कर लीजिए या लिख लीजिए इसको, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। पैटर्न ध्यान रखना है। अब साइड का स्क्वायर, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक। ये मेरा पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ मेंशन कर लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। दूसरे पैटर्न भी है, आप इसे लिखना चाहेंगे इजी रहेगा क्योंकि हमें साइड निकालनी है, हम लोग जैसे अर्थमेटिक में करते थे वही काम यहाँ करना है। अब ये जो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज करेंगे। भाई कैसे कर सकते हैं इसको फैक्टराइज, तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कंसेप्ट आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि पहले टर्म का वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म का वेरिएबल वाई स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और इनको क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा इसका रूट, है ना। अब क्या एक्स वाई जो है मिडिल टर्म की वेरिएबल है, यस है, ये मिडिल टर्म है, तो सीधी सी बात है यहाँ हम मिडिल टर्म सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन कर लेंगे। भाई ये तो मेरे दिमाग में आया, लेकिन एक बच्चा बोलता है सर वैसे भी तो हो सकता है। एक इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरा मेथड भी आपको बता देंगे कि सर लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म होता था मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में, क्या यहाँ पॉसिबल है ऐसा है? तो देखिए यहाँ, हाँ यहाँ भी पॉसिबल होता है। इसका ये कॉफिशिएंट 4 और इसका कॉफिशिएंट 9, 4 9 या कितना 36, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 36 हो और जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल 12 के इक्वल हो, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सीधी सी बात है 6 प्लस 6 और 6 6 36, भाई ये तो मिल गया, चलो कर लीजिए, फट से करके देखो, हैं?
तो ये 4x² प्लस 12 को स्प्लिट कर दिया 6 प्लस 6 में, ब्रैकेट के बाहर xy प्लस 9y²। मुझे खूब पता है अच्छी तरह से 100% आंसर कि दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर वाला केस भाई वो इसके बाद बताऊंगा, डोंट वरी। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये 4x² प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 9y², या ग्रुपिंग कर लीजिए इस तरह से। चलो, तो ग्रुपिंग की हमने, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 जा, तो 2x बचा यहाँ पर, और 3y राइट। यहाँ पर कॉमन क्या है पिछले वाले दो टर्म में, तो ये 9y² है और 6y, तो यानी यहाँ पर 3y कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2x और प्लस का 3 3 जा, और ये सिंगल टाइम भाई ये ऐसा हो गया ना, ये दो टर्म इसमें ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y कॉमन है, ले लीजिएगा, तो ये आपका 2x प्लस 3y कॉमन लेकर के दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3y, यानी ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। सीधी सी बात है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर रखेंगे हम लोग। देखिए स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं इसका, तो मेथड याद रखना है, स्क्वायर रूट का जो साइन है ना वो हाफ हो जाता है ना, यानी 2x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर है, और हम जो है ब्रेसेस लगा करके यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है उसको क्या लिख देते हैं, एज पावर हाफ लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर a टू पावर m होल पावर n, इसका मतलब होता है a टू पावर m इंटू n, ये याद रखेंगे बच्चे लोग। तो फर्दर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, इसकी पावर कितनी है, 2 है, हाँ? और अगेन इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, लेके जाएगा 2x प्लस 3y रह जाएगा, और यही जो है मेरा साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी और आंसर हो जाएगा। ये मेथड आपको आना चाहिए। अब देखो दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है भाई कुछ आपको सिखाने की। चलो, यहाँ हम इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। भाई देखिएगा, एक मेथड होता है, याद रखेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है, इसे ध्यान रखेंगे। ये जो पैटर्न बन रहा है, क्या आप इसको इस पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं? भाई देखिए, इसका पहला टर्म, तीसरा टर्म, इसका पहला टर्म, इसका तीसरा टर्म, और मिडिल टर्म आपका, क्या ये सेम पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं? चलो करके देखते हैं। इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं पहले टर्म को, और इसे हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। और ये प्लस का 2ab फॉर्म में अरेंज हो सकता है क्या, 12x/2 इंटू ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 3y ले लीजिएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और xy भाई हो गया। जब इसका, इस आइडेंटिटी का फैक्टराइज फॉर्म ये यहां निकल के आ रहा है, तो इसका क्या, a प्लस बी, तो a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। भाई ये तो बहुत ही जल्दी हो गया, पर क्या ये आइडेंटिटी उस समय आपके दिमाग में आई? देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे को ये आ रहा है दूसरे को वो आ रहा है, या कुछ भी आ सकता है रैंडमली आपके दिमाग में, बट एक पैटर्न आना चाहिए। चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, यहाँ पर कंडीशन आपको समझाई दी, मिडिल टर्म किस तरह से स्प्लिट किया जाता है ना। ये आप परफेक्ट स्क्वायर जैसे ये बनाया है, इस आइडेंटिटी को कैसे याद करोगे वो आप पर डिपेंड करता है।
कोई भी फॉलो कीजिए। तो देखिए वो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर ही रखा है ना मैंने। फैक्टराइज फॉर्म आपकी दोनों केस में पहले मेथड से दूसरे मेथड से सेम आती है, वो रख लीजिए। एंड एवरीथिंग इज सेम हियर उसके बाद में। सो आपको समझ में आ गया है आंसर कैसे आता है, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज दिस वन, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। वही क्वेश्चन नंबर 97 में जो किया था वही तो करना है यहाँ पर। हाँ, क्या करना है आपने, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये कैसे निकलता है फॉर्मूला, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, या साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। दैट इज वेरी इजी। स्क्वायर रूट के अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर जो दे रखा है दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर रख लीजिएगा। अब ये जो 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। भाई देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बीच वाला पार्ट भी अगर सेम पैटर्न में आ जाए तो बात ही खत्म हो जाए। चलो देखते हैं, 3x का होल स्क्वायर और ये आपका 4y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो 2 इंटू 3x इंटू 4y बन गया ना भाई साहब। इनका प्रोडक्ट 2 3 या 6 4 दैट 24 और एक्स वाई वेरिएबल। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज की जा सकती है। इसका ए और बी जब कंपेयर करते हैं तो 3x और यहाँ पर ये 4y आ जाएगा। यहाँ रिप्लेस कर दीजिएगा 3x प्लस 4y और इसका होल उसका ले लीजिएगा। अब ये फैक्टराइज फॉर्म आप यहाँ पुट कर दीजिए इसका रूट के अंदर, कोई बात ही नहीं है। तो दैट इज 3x प्लस 4y इसका होल स्क्वायर। फिर वही काम करना है जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, 3x प्लस 4y इसका होल स्क्वायर है। और ब्रेसेस लगा करके ये जो इसका रूट है ना, इसको हाफ पावर लिख दीजिए। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, a रेज टू m होल पावर n, इट गोज टू a रेज टू m इंटू n, राइट। तो 3x प्लस 4y इस पावर इज 2 इंटू हाफ, तो 2 से 2 कैंसल, यू आर लेफ्ट विद ओनली 3x प्लस 4y और ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।